अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। सो डिस्टेंस बाज स्टूडेंट्स इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम का नाम भी देते हैं। सो डिस्टेंस पहले आपको ये मैं बात बता दूं कि ये एक सैंडविच थ्योरम नहीं है। ये थ्योरम कहाँ यूज होता है? जब हमारे पास बाज दफा लिमिट्स की ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनको हम अलजब्राइक टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे। और बहुत से लोग इसको सैंडविच थ्योरम का नाम देते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि इस थ्योरम को हम सैंडविच थ्योरम नहीं कहते, लेकिन इसको जब हम प्रूव करेंगे तो जब हम प्रूव करेंगे इसके अंदर उसका यूज है वो मैं आपको बताऊंगा कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सो डिस्टेंस ये प्रूफ क्या है? हमारे पास कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा दैट आर इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस इसके लिए हम क्या करते हैं? यूनिट सर्कल को कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहां पे एक सर्कल कंसीडर किया जो कि मेरे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास जो उसका रेडियस होता है वो इक्वल टू 1 होता है। सो डिस्टेंस जो हम काम करेंगे वो साथ साथ हम मेंशन भी करेंगे, ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट रहे लेट वी सपोज अ सेंटर जो कि हमारे पास O है और ये सर्कल को एट पॉइंट B पे कट कर रहा है। ये हमारे पास पॉइंट B है, ठीक है? नाउ वी सपोज अ रे, एक हम रे कंसीडर करते हैं OP और ये सर्कल को एट पॉइंट A पे कट कर रहा है, ठीक है? जो भी हमने काम किया वो हम पहले मेंशन भी कर देते हैं। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, प्रूफ कंसीडर अ यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर O cutting the circle at point B with x axis, ठीक है? ये हमने क्या किया कि एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया और जो उसका सेंटर O है वो सर्कल को एट पॉइंट B पे कट कर रहा है ऑन x एक्सिस। Now let OP be the ray making an angle थीटा। यहां पे वो एंगल जो है थीटा बना रही है ऑन x एक्सिस, cutting the circle at point A, ठीक है? ये जो भी हमने काम किया वो मैंने आपको बता दिया कि हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया, उसका सेंटर O है, वो सर्कल को एट पॉइंट B पे कट कर रहा है, जबकि हमने एक लेट की है रे OP जो कि सर्कल को एट पॉइंट A पे कट कर रही है। ये बेसिकली हमारे पास दोनों रेडियस हैं, क्योंकि जो रेडियस होता है वो सर्कल के हर पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है। अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है? जो कि मैं ये ड्रा कर रहा हूं परपेंडिकुलर और इसको मैं पॉइंट C का नाम दे देता हूं। अब मैंने क्या किया, now draw the perpendicular AC परपेंडिकुलर OX, यानी कि मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया AC परपेंडिकुलर OX के।
अब मैं क्या करता हूं, ए और बी को मैं स्ट्रेटली ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ए और बी को स्ट्रेटली मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन द पॉइंट ए विद पॉइंट बी, ये मैंने किया। एक और मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, यहां पे ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया एट पॉइंट डी, आल्सो बी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स, ये डिस्टेंस मैंने काम किया। अब इसे देखें फ्रॉम फिगर से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास तीन तरह की ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब इसे एक जो ट्राइंगल है वो मेरे पास क्या है, ओ बी डी, दूसरी जो मेरे पास ट्राइंगल है जो कि एक सेक्टर है ओ बी ए, और जो मेरे पास थर्ड ट्राइंगल है वो है ओ सी ए, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, तीन ट्राइंगल्स है। सो इनको मैं इंडिविजुअली लिखता हूं। अब डिस्टेंस देखें, इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास बी डी है, देखिए इसका डिस्टेंस जो है यानी कि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों ट्राइंगल के, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम फिगर से हमें वाज़ा तौर पे नजर आ रहा है फ्रॉम फिगर कि जो मेरे पास बी डी है, बी डी ग्रेटर देन है किससे, ए बी से, और ए बी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ए सी से। अब इसे बाकी मेरे पास बच जाता है ओ बी और ओ ए। ओ बी ओ ए बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दैट आर इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं कि ये वाली जो मैंने इक्वालिटी बनाई है इस पे मैं ओ ए को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग। ऐसा मैंने क्यों किया, डिवाइडिंग करने का मकसद क्या है। सो बेसिकली डिस्टेंस मकसद ये है कि मैंने ये वाली जो रिजल्ट है, ये वाला जो थ्योरम है इसको प्रूव करना है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है, देखे साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो ये बनाने के लिए मैंने इन ट्राइंगल्स का यूज करना है। सो इसलिए मैं यहां पे डिवाइड करता हूं कि ओ ए से मैं डिवाइड कर देता हूं, आप ओ बी से भी कर सकते हो बिकॉज द बोथ आर द रेडियस। सो बी डी ओवर ओ ए ग्रेटर देन ए बी ओवर ओ ए ग्रेटर देन ए सी ओवर ओ ए। ये आगे मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब इसे देखें, जो मेरे पास फर्स्ट ट्राइंगल्स बनती है ओ बी डी, अब इसको मैं लिखता हूं, एक दफा इंडिविजुअली करके लिख लेता हूं ताकि मैं इनकी वैल्यूज को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकूं। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स वो बन रही है ट्राइंगल, देखें ओ बी डी, ओ बी डी, यहां पे मेरे पास 90 का एंगल है, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरे पास बेस है। इन राइट ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल से हमें पता चल रहा है, देखें बी डी ओवर ओ ए, बी डी की वैल्यू क्या है। सो डिस्टेंस बी डी की वैल्यू परपेंडिकुलर और ओ ए की वैल्यू क्या है। अब आप यहां पे डिस्टेंस, क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है वो आपस में इक्वल हैं,
तो जो बड़ी ट्राइंगल होगी उसमें मैंने क्या करना है, जिस मैंने वहां पे जो बड़ी ट्राइंगल्स होगी उसमें से tan की रेशियो निकाल दी है। सो tan की रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि OB यहां पे OA है, बिकॉज क्योंकि यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि OA OB के इक्वल है, यानी कि दोनों ये रेडियस हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है, tan की रेशियो बनती है। सो डिस्टेंस सिंस फ्रॉम ट्राइंगल्स BD over OA it will become tan theta, ठीक है। नाउ अब इसे देखें, जो हमारे पास सेक्टर है, अब जो मेरे पास सेक्टर है OBA, अब OBA क्या है, मेरे पास एक सेक्टर है। सो और ये इसकी आर्क लेंथ है L, यहां पे एंगल थीटा है OBA, और डिस्टेंस देखें AB ओवर AB सिंस AB ओवर OA इट्स बी कॉल्ड रेडियस R, ठीक है, इज इक्वल टू AB है मेरे पास L और मेरे पास OB हो या OA हो, बात एक ही है, क्योंकि यहां पे हमारे पास ये भी रेडियस R ही है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो सर्कल के हर पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया L ओवर R, तो ये हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव भी किया था कि L ओवर R इज इक्वल टू थीटा होता है। सो डिस्टेंस यहां से हमें जो AB ओवर OA की जो वैल्यू है वो मिल गई थीटा। अब मुझे चाहिए जो हमारे पास लास्ट राइट ट्राइंगल है OCA, इसको मैं लिखता हूं OCA। अब डिस्टेंस ये वाली मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ये मेरे पास तीन ट्राइंगल है। नंबर 1 पहली ये थी, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। अब डिस्टेंस यहां पे देखें तो ये मेरे पास 90 का एंगल है, और ट्राइंगल्स से राइट ट्राइंगल में ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। इन राइट ट्राइंगल्स देखिए यहां से AC ओवर OA, AC किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर, OA किसकी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के। सो डिस्टेंस देखिए सिंस फ्रॉम राइट ट्राइंगल्स AC ओवर OA इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, साइन की। इट विल बिकम साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 विल बिकम, यहां में इनकी मैं वैल्यूज लगा रहा हूं, BD ओवर OA ये मेरे पास है tan थीटा के, AB ओवर OA थीटा के, और AC ओवर OA साइन थीटा की इक्वल है मेरे पास। अब इस मैंने क्या करना है कि ये वाली जो रेशियो है ये प्रूव करनी है, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसको प्रूव करना है मैंने। तो मैं क्या करता हूं, जो पूरी जो इनइक्वालिटी है इस पे साइन थीटा को डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं इसको साइन थीटा पे डिवाइड कर दूं तो चलें थोड़ा एक स्टेप कर लेते हैं। tan थीटा किसकी इक्वल होता है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की इक्वल होता है जी, ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वालिटी पे साइन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग साइन थीटा। तो जब मैं साइन थीटा को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन
थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, सॉरी साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां से साइन थीटा से कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट। सो बाकी मेरे पास क्या बच जाता है, 1 ओवर कॉस थीटा। सो 1 ओवर कॉस थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन 1। अब इसे देखें, यहां पे हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि साइन थीटा ओवर थीटा, तो यहां पे मेरे पास क्या है, थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं इनका क्या ले लेता हूं, इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, क्योंकि ये हमारे पास इनक्वालिटी का रिजल्ट भी है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो, देन आपके पास, आप इसको इस तरह लिख सकते हो 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b होगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरे पास। सो इस रिजल्ट के मुताबिक जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, cos थीटा लेस देन sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। अब इसमें क्या करता हूं, यहां पे मुझे चाहिए साथ लिमिट भी, तो मैं लिमिट भी ले लेता हूं। सो लिमिट, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, सो थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। सो ये आ गया मेरे पास। सो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं वैल्यूज, cos 0 किसकी इक्वल होता है जी, 1 के, तो यहां पे मेरे पास आ गया 1 लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। यह आ गई मेरे पास। अब ये जो मेरे पास अब रिजल्ट आया है, ठीक है, यानी कि 1 लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। सो डिस्टेंस, यहां पे हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। सो सैंडविच थ्योरम क्या बताता है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है, यानी कि ये जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा ना तो 1 से बड़ा है और ना ही 1 से छोटा है। अब जरूरी नहीं है कि सैंडविच थ्योरम में 1 का बताया हुआ है, वो कहता है कि कोई भी आपके पास रिजल्ट हो जो उसी नंबर से, अगर दो नंबर सेम नंबर होना चाहिए, ये नहीं यहां पे आपके पास 2 है और यहां पे आपके पास 3 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंडविच थ्योरम उस टाइम अप्लाई होगा जब हमारे पास दोनों नंबर सेम होंगे और वो जो रिजल्ट होगा वो उस नंबर से ना तो बड़ा हो और ना ही छोटा हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो रिजल्ट होगा वो उस नंबर के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस यहां से हम लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये इसके इक्वल आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हमने प्रूफ करना था। सो डिस्टेंस मैं फिर बता रहा हूं, ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये एक हमारे पास थ्योरम था जिसको हम बाज ऐसी लिमिट आ जाती हैं जिनको हम अलजबराई टेक्निक से इवेल्युएट नहीं कर सकते, फिर उनके लिए हम ये वाला जो रिजल्ट होगा ये यूज करेंगे। और एक और जो इसकी मेन पॉइंट है वो भी आपने ज़हन में रखना है, जो थीटा है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। जो थीटा है, सिंस थीटा इन रेडियन में होना चाहिए, नॉट अ डिग्री। ठीक है, यह आपने बात ज़ेर में रखनी है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस प्रूफ। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करेंगे 1.3। तो इंशाल्लाह तबारक ताला का डिस्टेंस कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है मुझे जरूर बताएं, मैं आपका वो जरूर प्रॉब्लम जो होगी वो जरूर सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।